दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन का वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ठीक ढंग से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है तो सबसे पहले उसके बारे में स्टडी किया जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहला है यहाँ पर सीक्वेंस। सीक्वेंस हम किसको कहेंगे? ए सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर। क्या है यहाँ पर? हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब क्या कि 1 में अगर हम +1 कर दें तो होगा 2, फिर 2 में हम +1 कर दें तो होगा 3, 3 में +1 कर दें तो 4, 4 में +1 कर दें तो 5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक पैटर्न मिल रहा है हमको। क्या चीज़ का? कि +1 हम ऐड करते जाते हैं तो आगे का जो टर्म है वो हमको मिलते जाता है। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम इसके बाद वाला टर्म को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये 6 होगा, ये 7 होगा, फिर ये 8 होगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? 2 7 11 19 31 51। तो इसमें यहाँ पर हम +5 ऐड कर दें तो 7, 7 में +4 ऐड कर दें तो 11, 11 में +8 ऐड करें तो 19। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको एक सर्टेन पैटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है कितना है? तो 5 है। यहाँ पर कितना? 4 है। यहाँ पर कितना? 8 है। तो सर्टेन पैटर्न हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इस आधार पर हम क्या कहेंगे? ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये सीक्वेंस नहीं है। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। 2 4 6 8 10। इसका मतलब क्या कि 2 में हम +2 कर दें तो 4, फिर 4 में +2 ऐड कर देंगे तो 6 होगा, 6 में +2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, फिर 8 में +2 कर देंगे तो 10। इस आधार पर हम इसके बाद वाला जो टर्म है उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखे? तो हम यहाँ पर पैटर्न इसका हम पकड़ लिए। क्या पैटर्न है कि +2 ऐड करते जाते हैं और आगे का टर्म जो है हमको मिलते जाता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल ये सीक्वेंस है और ये जो थर्ड एग्जांपल है यह भी सीक्वेंस है। बट ये जो सेकंड एग्जांपल है ये सीक्वेंस नहीं है। अब है यहाँ पर कि काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। काइंड्स ऑफ सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस होता है दो तरह का, एक फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे? जिसका कि लास्ट टर्म हमको दिया हुआ हो। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है तो 5 यहाँ पर हमको लास्ट टर्म दिया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे? जिसका कि लास्ट टर्म हमको नहीं दिया गया हो। यहाँ पर जैसे डॉट डॉट है, मीन्स क्या? ये आगे की ओर और हम लिख सकते हैं इसको। जैसे 17 है, फिर यहाँ पर लास्ट में 22 है, फिर हम इसके लास्ट में और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? 27 लिख सकते हैं। तो अब इसी क्रम में आगे है यहाँ पर सीरीज। सीरीज हम किसको कहेंगे? तो सीरीज जैसे कि यहाँ पर हम क्या बताएं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर क्या है? कॉमा है, सब के बीच में कॉमा है। अगर हम इसको ऐड कर दें तो यह क्या कहलाएगा? सीरीज। द सम ऑफ द टर्म्स, जितना भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो इसका हम अगर सम कर दें, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह एक सीरीज हो गया, है ना। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। उसी तरह से यहाँ पर यह जो है 2 7 12 17 22, तो क्या करेंगे? इसको भी अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें 2 + 7 + 12 + 17 + 22, इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे कि यह सीरीज हो गया। और ये क्या है? यहाँ पर ये सीक्वेंस है। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। किसी भी टर्म में अगर फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाएं, जैसे यहाँ पर 3 6 9 12, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जैसे ये 3 है और यहाँ पर है 6, तो हम इसमें +3 करेंगे तो 6 आ गया, फिर इसमें +3 करेंगे तो ये 9 आ गया,
इसमें हम +3 करेंगे तो क्या आ गया, ये 12 आ गया। तो फिक्स नंबर का ऐड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि पीछे वाले टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आगे वाला टर्म हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम किसको कहेंगे, तो कॉमन डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है हम अभी जस्ट इसके बाद बतला रहे हैं डिटेल्स में, बट यहाँ पर ये जान लीजिए कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और थोड़ा सा इसका ये है यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फिर है यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ एन एपी। एपी कितने तरह का होता है, तो एपी होता है 2 तरह का। यहाँ पर भी वही है, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या, जिसका लास्ट टर्म हमको दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको लास्ट टर्म 20। और इनफाइनाइट क्या है, जिसका लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 8। अब जब यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या कि हम 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 14 भी लिख सकते हैं, इस तरह से और आगे तक जाएगा ये। ठीक है, अब इसी क्रम में यहाँ पर हम इसको इस चार्ट से समझते हैं। जैसे ये 2 मीटर है, फिर ये 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2, जैसे यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, तो -2, और इधर से हम लेंगे तो क्या होगा, मीन्स क्या, यहाँ पर हम +2 कर दें तो 4 मीटर, फिर यहाँ +2 कर दें तो ये 6 मीटर, यहाँ पर भी +2 कर दें तो 8 मीटर, और यहाँ पर भी +2 कर दें तो 10 मीटर, और ये यहाँ पर भी +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 मीटर। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हो गया थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। आगे है और एग्जाम्पल्स है, सम अदर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद वाला जो टर्म है वह कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको पैटर्न पहले समझना होगा कि इसका पैटर्न क्या है, तभी जा करके हम इसको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो है तो पैटर्न क्या है यहाँ पर, तो पैटर्न है +1 का, है ना। यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला एग्जांपल में क्या कि 100 है और फिर यहाँ 70 है। मतलब क्या कि यहाँ पे 30 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ भी -30 हो रहा है, यहाँ पर भी -30 हो रहा है। अब यहाँ पर हम -30 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -20 हो जाएगा। ठीक है, फिर -30 करेंगे तो ये हो जाएगा -50, फिर -30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -80। तो हम ये इस तरह से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका पैटर्न पकड़ लिए। क्या पैटर्न है कि -30 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, -30, तो 100 में 30 माइनस किए तो 70, 70 में 30 माइनस किए तो 40। इसी तरह से इसी आधार पर हम यहाँ पर -20, -50 और -80 को लिख दिए। फिर इस एग्जाम्पल को देखते हैं, -3, -2, -1, 0। अब -3 और -2 मतलब क्या कि -3 और -2 है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि +1 हो रहा है ना। -3 + 1 तो -2 आ गया। फिर -2 और +1 तो क्या आ गया, -1, तो यहाँ पर ये -1 है। ठीक है, फिर -1 और +1 तो क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो इस आधार पर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और 3। कैसे लिखें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि +1 हो रहा है ना। इससे इसमें क्या हो रहा है, +1, फिर इससे इसमें क्या हो रहा है, +1, और इससे भी इसमें क्या हो रहा है, +1। मीन्स क्या कि आगे भी जो होगा वह क्या होगा, सब में +1 होगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये 3 है तो 3 में हम 0 ऐड करें तो क्या होगा, 3। फिर 3 में हम 0 ऐड करें तो भी 3,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे तो हम 0 प्लस कर दें या फिर 0 माइनस कर दें। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो फिर यही आएगा 3। यहाँ पर भी प्लस करें या माइनस करें फिर वही 3। इसी तरह से इस पैटर्न को जब हम जान गए तो आगे का जो यहाँ पर है तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तीनों में। ठीक है, तो कैसे, तो +0 किए या फिर -0 किए। अब इस 4th एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि -1.5 और यहाँ क्या है -2.0, मीन्स क्या कि -0.5 यहाँ पर ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर -0.5 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो आगे भी जो यहाँ पर होगा क्या होगा, तो -0.5 ऐड होगा, मीन्स यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा -3.5। ठीक है, फिर -4.5, फिर आगे क्या होगा यहाँ पर -5। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सर्टेन पैटर्न्स को जब हम समझ लेते हैं तो उसके बाद का जो टर्म्स है, मीन्स कौन कौन सा टर्म्स में कौन सा डिजिट होगा यह भी हम पता कर सकते हैं। एपी का जनरल फॉर्म होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d एंड सो ऑन। तो a जो है यहाँ पर क्या है, a है फर्स्ट टर्म, a + d सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है तो a + 2d, फोर्थ टर्म क्या है तो a + 3d एंड फिफ्थ टर्म क्या है a + 4d। तो फर्स्ट टर्म को हम a से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3 से, ठीक है, एंड फोर्थ टर्म को a4 और फिफ्थ टर्म को a5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि a2 माइनस a, तो a2 माइनस a करेंगे तो a2 क्या है यहाँ पर a + d और माइनस a, तो ये कैंसिल, तो क्या हो गया ये d। फिर a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 तो क्या है a + 2d, a + 2d और माइनस करेंगे हम a + d को, माइनस a + d। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो a + 2d माइनस a माइनस d, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये a कैंसिल और 2d माइनस d, तो क्या होगा ये d। फिर उसी तरह से a4 माइनस a3, तो a4 क्या है यहाँ पर, a4 है a + 3d, a + 3d माइनस a3, तो a3 क्या है a + 2d, a + 2d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a + 3d माइनस a माइनस 2d, यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये a और a कैंसिल और 3d माइनस 2d, तो ये क्या हो गया d। इसी d को हम क्या कहते हैं, ये जो d है इसी d को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 5, 10, 15 और 20, तो हम यहाँ पर d निकालेंगे तो d कितना होगा, तो d निकालने के लिए यहाँ पर क्या किए, बाद वाला टर्म से माइनस कर दिए पहले वाला टर्म को, है ना, यहाँ पर a2 माइनस a, a3 माइनस a2, बाद वाला टर्म जैसे a3 माइनस a2, तो ये a3 माइनस a2, तो बाद वाला टर्म से माइनस कर दिए किसको, a2 को, सेकेंड टर्म को। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं a4 माइनस a3, तो किसी भी AP में ये जो d है मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या होता है, वह इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है 5, 10, 15 और 20, तो इसका हमको अगर d निकालना है तो d क्या होगा, तो d होगा जैसे कि यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है इसका 10 और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 10 माइनस 5 करेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर उसी तरह से ये 15 माइनस 10 करेंगे तो 15 माइनस 10 यह भी होगा क्या चीज़, तो 5। फिर 20 माइनस 15 करेंगे तो इसका भी जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 5। तो यह एक AP है, AP में दिया हुआ हमको 5, 10, 15 और 20, पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस है
वह सब में क्या आया 5 आया। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है, इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है 5, 10, 15 और 20 यह क्या है AP सीरीज में है। अब एक नज़र इस चैप्टर में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं। तो कौन कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला है? तो फर्स्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द nth टर्म। तो फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term, n is number of terms and d is common difference। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये AP सीरीज है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये AP में है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, इसका 10th टर्म निकालना है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म जैसे 2 है, सेकंड टर्म है यहाँ पर 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है और यहाँ पर फिफ्थ टर्म क्या है 10 है। हमको क्या फाइंड करना, 10th टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि a कितना है, तो a है यहाँ पर 2, ठीक है। d क्या है, तो d 4 - 2, तो d हो गया 2, ठीक। फिर हमको क्या निकालना, 10th टर्म, तो n इज इक्वल टू 10। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और 10, a 10 क्यों, क्योंकि हमको 10th टर्म निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है यहाँ पर 2 प्लस और n है 10 माइनस 1 एंड d कितना है, तो d है यहाँ पर हमको दिया हुआ 2। 4 - 2 करेंगे तो 2 होगा, तो ये हो गया 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो a 10 जो होगा ये कितना होगा 2 और 10 - 1, तो 10 - 1 हो गया 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 20। मीन्स क्या कि इसी तरह से हम अगर लिखते जाएं, ठीक है, तो जो 10वां पद होगा, जो 10th टर्म होगा वह क्या होगा, वह होगा 20। फिर हमको अगर ये कहे कि इसका 100th टर्म क्या होगा, a100, तो क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला, तो यही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर हम सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा कि इसको हम अगर आगे की ओर और लिखते जाएं तो 100th टर्म में कौन सा डिजिट होगा वह निकल जाएगा। तो कैसे, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। तो a100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है यहाँ पर हमारा कितना 2 प्लस और 100th टर्म, तो n इज इक्वल टू 100, तो 100 माइनस 1 ये कितना 99 और d कितना है, तो d भी है यहाँ पर 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 198, तो इस तरह से 200, यानी जो 100th टर्म होगा हम इसमें अगर लिखते जाएं तो जो 100th टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 200। इसी में अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर कि हमको सम निकालना है, सम निकालना। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कि फर्स्ट 10th टर्म तक इसका सम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका जो डाटा है ये तो यही रह जाएगा। मीन्स क्या, a तो 2 है, d यहाँ पर 2 और n क्या है 10। तो इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो S10 10 क्यों, क्योंकि फर्स्ट 10th टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो S10 इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर n/2, तो n क्या है, तो n है 10, तो 10/2 और 2 इंटू a, तो a है यहाँ पर 2 इंटू 2, तो हो गया यहाँ पर 2a, अब प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पर है 10, तो 10 माइनस 1 तो 9 और इंटू d, तो d कितना है, तो d है यहाँ पर 2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो S10 तो 5 और ये हो गया 2 2 जा 4 और प्लस 18, तो 5 इंटू 22, ठीक है। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110, S10 इज इक्वल टू 110,
तो इस फॉर्मूला का यूज हम वैसे एपी में करेंगे जो कि इनफाइनाइट हो, ठीक है, जो इनफाइनाइट हो। और फाइनाइट के लिए मीन्स जो कि लास्ट टर्म जिसका दिया होगा तो उसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहाँ पर l जो है यह क्या है, तो यह है लास्ट टर्म। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।